अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक शुगर का मरीज़ जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको खाने पीने में कौन कौन सी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाजरीन, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि आपके रोज़मर्रा के मामूल में जो खाने पीने की अशिया है उसमें चीनी की मिकदार या जिसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है वो कितना ज़्यादा है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो आपके मामूल की गज़ा में चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा कि अगर 100 में से 50% ग्लूकोज चीनी में होती है तो 100 में से 80% ग्लूकोज चावलों में होती है। यानी चावलों के अंदर मौजूद शुगर की मिकदार चीनी से भी ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह जो गंदुम होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है, यानी उसमें भी चीनी से ज़्यादा ग्लूकोज होती है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो एक शुगर वाले इंसान को जितनी भी किस्म की मैदे या बेकरी वाली आइटम्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी होती, चाहे उसमें डबल रोटी, रस या बंद ही क्यों ना हो। एक डबल रोटी का जो पीस है उसमें इतनी शुगर होती है जितनी 4 गंदम की रोटियों के बराबर उसमें ग्लूकोज होती है, और एक रोटी में मैंने आपको बता दिया उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है। तो तमाम किस्म की बेकरी वाली आइटम्स छोड़नी होती हैं। फिर उसके अलावा जितने भी किस्म का मीठा है, चाहे वो चीनी, शक्कर या गुड़ की शक्ल में हो, उसको छोड़ना होता है। चावल आपने छोड़ने होते हैं, और गंदम की रोटी आपने छोड़ के उसकी बजाय मिक्स या मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल करना होता है, जिसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इस मल्टीग्रेन आटे को आपने इस्तेमाल कैसे करना है और उसके बनाने का तरीका क्या है। तो नाजरीन, एक आम सवाल ये एक शुगर वाले मरीज़ के जहन में आता है कि हमारे पास खाने पीने की ऑप्शंस क्या हैं। तो मैं अपने जितने भी शुगर वाले मरीज़ हैं उनको खाने पीने की ऑप्शंस लाजमी बताता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आम मरीज़ के जहन में ये सवाल होता है कि शायद हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमारा डॉक्टर जो है वो हमारा खाना पीना बंद कर दे। तो ये बात ऐसे नहीं है। आपके पास खाने पीने की इतनी ऑप्शंस हैं कि जो एक आम इंसान को भी अपने रोज़मर्रा की जो उसकी ज़िंदगी है उसको इस तरह के खाने पीने के तौर तरीके अपनाने चाहिए, जिसमें जितनी भी किस्म की सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सोया, आलू और टमाटर को छोड़ के। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जितने भी किस्म के फल फ्रूट हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाय, आम, केला और अंगूर को छोड़ के। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ मौसमी फल होते हैं जैसा कि खरबूजा, तरबूज, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो नाजरीन, जितनी भी किस्म की गोश्त वाली आइटम्स हैं, चाहे वो मुर्गी हो, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली, आप खा सकते हैं। आप अंडे खा सकते हैं, आप दिन में 2 अंडे भी खा सकते हैं। अंडों का ना बीपी के साथ ताल्लुक है ना शुगर के साथ ताल्लुक है। आप अंडे को जर्दी समेत खाएं, क्योंकि जर्दी में अंडे की सबसे ज़्यादा ताकत जर्दी में मौजूद होती है। आप जितनी भी किस्म की दालें हैं वो आप खा सकते हैं। तो नाजरीन, ये मैंने आपको तकरीबन सारी रेंज बता दी है। मतलब आप दूध भी पी सकते हैं। तो इन इन ऐसी गज़ा से आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। फिर खाने पीने में चीज़ों के अलावा आपके खाने पीने के तौर तरीके किस तरह के होने चाहिए। आप दिन में कोशिश करें 2 ही टाइम खाना खाएं। सुबह का अच्छा सा नाश्ता करें और शाम को या रात को जाके अच्छा सारा खाना खाएं, और दोनों टाइम के जो खाने हैं उनमें वक्फा ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ठीक हो गया। तो नाजरीन, ये वो तौर तरीके हैं जो अपनाने से आप बगैर अद्वियात के अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मौसर तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का। तो नाजरीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।